Hello students, in microeconomics we are studying meaning and definitions of economics, and in this series we have already discussed the wealth definition of economics given by Adam Smith, and today we will discuss about welfare definition of economics given by Alfred Marshall. So in today's video we will discuss welfare definition. Introduction, प्रोफेसर मार्शल एंड हिज डेफिनेशन, मेन फीचर्स ऑफ मार्शल डेफिनेशन, मेरिट्स एंड क्रिटिसिज्म, और इसके बाद प्रोफेसर मार्शल की कल्याण केंद्रित परिभाषा, उसकी विशेषता तथा आलोचनाएं हिंदी में भी इस वीडियो के अंत में दी हुई हैं। तो एज हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, देयर आर 6 कैटेगरीज ऑफ इकोनॉमिक्स डेफिनेशंस: वेल्थ डेफिनेशंस, वेलफेयर डेफिनेशंस, स्कैरसिटी डेफिनेशंस, वांटलेसनेस डेफिनेशंस, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डेफिनेशंस एंड मॉडर्न डेफिनेशंस. And in today's video lecture we will see only welfare definitions. Too much focus on material wealth and neglecting human welfare. Wealth definitions encouraged individuals to grow but did not do anything for the society. At that time, a very important name, Professor Alfred Marshall, emerged. He shifted economics from wealth to welfare. तो अर्थशास्त्र की धन केंद्रित परिभाषाओं में वेल्थ क्रिएशन एंड वेल्थ एक्युमुलेशन पर बहुत अधिक जोर दिया गया था और मनुष्य के कल्याण की, ह्यूमन वेलफेयर को इग्नोर कर दिया गया था, और इसने व्यक्तिगत रूप से इंडिविजुअल्स को ग्रो करने को तो प्रोत्साहित किया, लेकिन सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, समाज के कल्याण के लिए कुछ भी नहीं किया। और उस समय एक बहुत ही महत्वपूर्ण इकोनॉमिस्ट प्रोफेसर मार्शल, जिन्होंने अर्थशास्त्र को वेल्थ से वेलफेयर की ओर शिफ्ट कर दिया। नाउ वी विल सी सम फैक्ट्स अबाउट प्रोफेसर मार्शल. प्रोफेसर मार्शल एन इंग्लिश इकोनॉमिस्ट. प्रोफेसर मार्शल एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे. हिज बुक Principles of Economics, published in 1890, was the dominant economic textbook in England for many years. 1890 में उनकी पब्लिश बुक अर्थशास्त्र के सिद्धांत काफी लंबे समय तक अपना प्रभाव इंग्लैंड सहित पूरे विश्व में बनाए रखने में सफल रही. It brings the ideas of supply and demand, marginal utility and cost of production. और इस बुक में उन्होंने सप्लाई, डिमांड, मार्जिनल यूटिलिटी एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जैसे बहुत ही इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक इश्यूज पर डिटेल में चर्चा की. ही इज नोन एज वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स. क्लासिकल स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के बाद एक नई विचारधारा, एक नया स्कूल ऑफ थॉट्स इमर्ज हुआ न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स के नाम से. ही इज नोन एज वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स. Neoclassical economics is an approach to economics focusing on the determination of goods, outputs, and income distribution in markets through सप्लाई एंड डिमांड. न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स एक ऐसा अप्रोच है इकोनॉमिक्स को स्टडी करने का जो मार्केट में सप्लाई एंड डिमांड के आधार पर गुड्स, आउटपुट्स एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को डिटरमाइन करता है. वेयर इज क्लासिकल अप्रोच फोकस ऑन सेल्फ रेगुलेटिंग सिस्टम गवर्न्ड बाय नेचुरल लॉस ऑफ प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज, लेजिस्लेशन, इंटरनेशनल ट्रेड, प्रोटेक्शनिज्म, एक्युमुलेशन ऑफ कैपिटल, etc. Where is classical approach focus on self-regulating system governed by natural laws of production and exchange. क्लासिकल अप्रोच उत्पादन और विनिमय के नेचुरल लॉस के अकॉर्डिंग सेल्फ रेगुलेटिंग सिस्टम पर अधिक फोकस करता है. लेजिस्लेटरी, नो गवर्नमेंट इंटरफियरेंस, प्रोटेक्शनिज्म, अपने व्यापार को संरक्षण देना, निर्यात अधिक करना और आयात कम करना, डिवीजन ऑफ लेबर, कार्य का विभाजन एंड एक्युमुलेशन ऑफ कैपिटल, और प्रेशियस मेटल के रूप में कैपिटल को, पूंजी को एक्युमुलेट करने जैसी बातों पर अधिक फोकस करता है. नाउ वी विल सी वेलफेयर डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स गिवन बाय मार्शल. अल्फ्रेड मार्शल gave political economics an honorable position, a new direction and a new nomenclature economics. प्रोफेसर मार्शल ने इकोनॉमिक्स को, जो कि पहले पॉलिटिकल इकोनॉमी के नाम से जाना जाता था, एक नया नाम दिया, और इसके साथ ही साथ उन्होंने उसे समाज में एक सम्मानजनक पोजीशन दिलाई और एक नई दिशा प्रदान की, क्योंकि इकोनॉमिक्स एक वेल्थ सेंटर्ड साइंस बन चुका था और समाज में अपनी इंपॉर्टेंस को खोते हुए एक डिसमल साइंस के रूप में पहचाना जाने लगा था. मार्शल थ्रू हिज राइटिंग्स क्लैरिफाइड दैट अवर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज ह्यूमन वेलफेयर. मार्शल ने अपने लेखों के माध्यम से स्पष्ट किया कि हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो मानव कल्याण है, एंड वेल्थ इज अ मीन्स टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव्स, और इस उद्देश्य को प्राप्त करने का साधन धन है. इन हिज बुक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, मार्शल डिफाइंड इकोनॉमिक्स इन दीज टर्म्स. अपनी बुक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स में मार्शल ने इकोनॉमिक्स की निम्न डेफिनेशन दी. इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ. इट एग्जामिन्स दैट पार्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल एक्शन विच इज मोस्ट क्लोजली कनेक्टेड विद द अटेनमेंट एंड विद द यूज ऑफ मटेरियल रिक्विजिट्स ऑफ वेल बीइंग. इकोनॉमिक्स जीवन के साधारण व्यवसाय, ऑर्डिनरी बिजनेस में मनुष्य की क्रियाओं का अध्ययन है. यह
व्यक्तिगत तथा सामाजिक क्रियाओं के उस भाग की जांच करता है जो क्लोजली कनेक्टेड है भौतिक संसाधनों की प्राप्ति और उनके उपयोग से। Thus, it is on the one side a study of wealth। इसलिए एक साइड तो ये धन को स्टडी करता है एंड ऑन द अदर हैंड मोर इम्पोर्टेंट साइड अ स्टडी ऑफ मैन, और दूसरी तरफ अधिक महत्वपूर्ण बात जो है वो मैन को स्टडी करता है, यानी कि मनुष्य को इम्पोर्टेंस देता है। मार्शल की इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन के जो मेन फीचर्स पॉइंट्स है वो है ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, फर्स्ट इंडिविजुअल एंड सोशल एक्शन एंड मटेरियल रिक्वायर्स ऑफ वेलबींग। अब now we'll see main features of Marshall's definition. First, स्टडी ऑफ ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। मार्शल के अनुसार इकोनॉमिक्स जीवन की सामान्य क्रियाओं का अध्ययन है। अकॉर्डिंग टू मार्शल, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ एन ऑर्डिनरी मैन हु लिव्स इन सोसाइटी। मार्शल के अनुसार इकोनॉमिक्स एक ऐसा साइंस है, विज्ञान है, जो सामान्य व्यक्ति की लाइफ को स्टडी करता है जो कि सोसाइटी में रहता है। इट इज नॉट कंसर्न विद द लाइव्स ऑफ ओनली रिच पर्संस हु आर कट अवे फ्रॉम द सोसाइटी। और इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि जो सोसाइटी में कुछ खास लोग अमीर रिच पर्संस रह रहे हैं ये उनको स्टडी करता है। इट मीन्स ये ऑर्डिनरी मैन की एक्टिविटीज को ही इकोनॉमिक्स के अंतर्गत स्टडी किया जाता है। ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ मीन्स द इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ मैन विच आर मोस्टली कंसर्न विद द वेल्थ गेटिंग एंड वेल्थ स्पेंडिंग। मार्शल ने बताया कि ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ यानी कि जीवन की सामान्य क्रियाओं के अंतर्गत वो सभी एक्टिविटीज आती हैं जो रिलेटेड है, कंसर्न है वेल्थ गेटिंग एंड वेल्थ स्पेंडिंग, धन को प्राप्त करने से यानी कमाने से और उस धन को खर्च करने से। मींस ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ में कंजम्पशन, प्रोडक्शन, एक्सचेंज जैसी वो सभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज इंक्लूडेड हैं जिनका मेन मोटिव होता है वेल्थ को अर्न करना एंड वेल्थ को एक्सपेंड करना। सेकंड फीचर ऑफ मार्शल डेफिनेशन इज इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस विच स्टडी ऑफ बोथ इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटी। इट डज नॉट स्टडी द बिहेवियर ऑफ आइसोलेटेड इंडिविजुअल्स बट द एक्शंस ऑफ पर्संस लिविंग इन सोसाइटी। मींस इकोनॉमिक्स एक ऐसा सोशल साइंस है जो व्यक्ति तथा समाज दोनों का एक साथ अध्ययन करता है, बट वह उन व्यक्तियों के बिहेवियर को स्टडी नहीं करता है जो कि आइसोलेटेड है, मींस एकांत में रहते हैं, सोसाइटी से जिनका कोई कनेक्शन नहीं है, जो व्यक्तिगत रूप से अपनी लाइफ को अलग जी रहे हैं सोसाइटी से कट ऑफ होकर के, बट द एक्शंस ऑफ पर्संस लिविंग इन सोसाइटी। लेकिन नेक्स्ट इज अटेनमेंट एंड यूज ऑफ मटेरियल रिक्वायर्स ऑफ वेलबींग। इट मींस भौतिक संसाधनों की प्राप्ति और उनके प्रयोग पर बल देना। इकोनॉमिक्स भौतिक संसाधनों की प्राप्ति और उनके प्रयोग से संबंधित है जिससे कि मनुष्य के कल्याण में वृद्धि हो। अगला है इकोनॉमिक्स इज नॉट अ यूजलेस स्टडी ऑफ वेल्थ। मींस केवल धन कमाना और धन को एक्युमुलेट करना ही इकोनॉमिक्स का मेन मोटिव नहीं है। वेल्थ इज नॉट अ प्राइमरी इंपॉर्टेंस। मींस वेल्थ ही केवल एक ऐसा ऑब्जेक्टिव नहीं है जिस पर सर्वाधिक फोकस किया जाए। इट इज अर्न ओनली फॉर प्रोमोटिंग ह्यूमन वेलफेयर। और धन केवल इसलिए कमाया जाता है ताकि व्यक्ति का कल्याण हो सके। ह्यूमन वेलफेयर के लिए धन को कमाया जाता है। मींस धन साधन है, साध्य नहीं। धन कमाना व्यक्ति का उद्देश्य है। व्यक्ति धन अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए कमाता है, अर्न करता है और अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए उसका प्रयोग करता है, लेकिन उसकी लाइफ का मेन मोटिव केवल धन कमाना और धन का संचय करना नहीं। इकोनॉमिक्स इज स्टडी टू एनालाइज द कॉज ऑफ मटेरियल प्रॉस्पेरिटी ऑफ इंडिविजुअल्स एंड नेशंस। इकोनॉमिक्स के अंतर्गत इकोनॉमिक्स उन चीजों को भी एनालाइज करता है। अनदर फीचर इज मोर इम्पोर्टेंस टू मैन एज कम्पेयर टू वेल्थ। और जैसा कि हमने अभी तक देखा, मार्शल की डेफिनेशन जो मेन फोकस है वो है ह्यूमन वेलफेयर, ठीक है। और ये वेलफेयर उन्होंने बताया कैसे मिलेगा, धन की प्राप्ति से। और उन्होंने इसीलिए मनुष्य के कल्याण को बढ़ाने के लिए ही धन कमाने पर जोर दिया है, लेकिन केवल धन कमाना मेन मोटिव नहीं है, मेन मोटिव है ह्यूमन वेलफेयर। मार्शल के डेफिनेशन के मेन फीचर्स देखने के बाद नाउ वी विल डिस्कस अबाउट मेरिट्स ऑफ मार्शल डेफिनेशन। डेफिनेशन इज क्लासिफिकेटरी, यानी कि मार्शल की जो परिभाषा है वो बहुत अधिक वर्गों में बटी हुई है, जैसे इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। और इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ ओनली इकोनॉमिक एक्टिविटीज। मीन्स केवल आर्थिक क्रियाएं जिनका उद्देश्य धन कमाना और उस धन का प्रयोग करना है, केवल वही क्रियाएं ही इकोनॉमिक्स के अंतर्गत स्टडी की जाएंगी। लेकिन वो सभी क्रियाएं जिनका मेन मोटिव धन कमाना नहीं है वो अर्थशास्त्र के अंतर्गत स्टडी नहीं किया जाएंगी। सेकंड क्लासिफिकेशन इज ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिजनेस। मार्शल ने जो व्यापारिक क्रियाएं हैं, गतिविधियां हैं, उनको भी ऑर्डिनरी साधारण और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी असाधारण दो भागों में विभाजित किया है। और ये माना कि इकोनॉमिक्स केवल ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ को भी स्टडी करता है, यानी कि वो सामान्य क्रियाएं जैसे प्रोडक्शन, कंजम्पशन, एक्सचेंज, जिनका मेन मोटिव मनी अर्न करना होता है अपनी वेलबींग के लिए। मटेरियल एंड नॉन मटेरियल वेलफेयर, और इकोनॉमिक्स मटेरियल वेलबींग वेलफेयर को ही स्टडी करता है। और अगला डिवीजन है सोशल एंड इंडिविजुअल। सोशल एंड इंडिविजुअल मींस ऐसे व्यक्ति जो समाज में रह करके अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, उनको स्टडी किया जाता है इकोनॉमिक्स के अंतर्गत। अनदर मेरिट इज मनी इज द मेजरमेंट ऑफ मटेरियल वेलफेयर। मार्शल ने वेलफेयर के लिए मटेरियल वेलफेयर वर्ड का प्रयोग किया, जबकि मार्शल के ही जो फॉलोअर्स थे, पीगू, न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, उन्होंने इकोनॉमिक वेलफेयर शब्द का प्रयोग। मटेरियल वेलफेयर को मेजर करने के लिए मनी ही एकमात्र टूल है।
अकॉर्डिंग टू पीबू दैट पार्ट ऑफ वेलफेयर विच इज सारी एक्टिविटीज जिनको मेजर किया जा सकता है, यानी कि जिनको मापा जा सकता है मनी के माध्यम से, मुद्रा के रूप में जिनको मेजर किया जा सकता है, वो सारी एक्टिविटीज को मोर रेलिवेंट मीन्स ये परिभाषा वेल सेंटर डेफिनेशन के बजाय आज के समय में भी अपनी रेलिवेंसी को बनाए रखे हुए है, क्योंकि आज के समय में भी ह्यूमन वेलफेयर को ही अधिक इंपॉर्टेंस दिया जाता है। अनदर वन इज रिकग्निशन टू वेलफेयर इकोनॉमिक्स। मार्शल ही या न्यू क्लासिकल अप्रोच ही ऐसी अप्रोच थी वेल्थ सेंटर्ड अप्रोच के बाद जिसने इकोनॉमिक्स को मनुष्य के वेलफेयर से जोड़ दिया, और इस तरह से इकोनॉमिक्स की एक नई ब्रांच वेलफेयर इकोनॉमिक्स, जिसको आज हम एक सेपरेट ब्रांच के रूप में स्टडी करते हैं, इसको एक पहचान मिली मार्शल की परिभाषा से। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ये मार्शल की परिभाषा की कुछ विशेषताएं हैं। नाउ विल सी क्रिटिसिज्म ऑफ मार्शल्स डेफिनेशन। मार्शल की परिभाषा डेफिनेशन यानी कि वेलफेयर सेंटर्ड अप्रोच एक लंबे समय तक सोसाइटी में अपने डोमिनेंस को बनाए रखने में सफल हुई, लेकिन धीरे धीरे इसमें भी लोगों को कमियां नजर आने लगी, और 1932 में पब्लिश्ड प्रोफेसर एल रॉबिन्स ने लिखी थी ऐसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस में मार्शल की डेफिनेशन को उन्होंने क्रिटिसाइज किया। तो कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके आधार पर मार्शल की डेफिनेशन को क्रिटिसाइज किया गया? फर्स्ट वन इज ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ इज नॉट क्लियर। मार्शल ने अपने डेफिनेशन में बताया कि ह्यूमन इकोनॉमिक्स एक ऐसा साइंस है जो ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ को स्टडी करता है, यानी कि जीवन की सामान्य क्रियाओं को अध्ययन करता है, लेकिन उन्होंने ये स्पष्ट नहीं किया, ये बहुत ही वेग कॉन्सेप्ट है। ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ किसको माना जाएगा? बिजनेस एक्टिविटीज कैन नॉट बी क्लासिफाइड इनटू ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। रॉबिन्स ने बताया कि जो भी व्यापारिक गतिविधियां हैं उनको हम ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के जैसे कोई डिवीजन नहीं कर सकते हैं। क्रियाओं को साधारण माना जाए और कौन सी असाधारण, इस संबंध में उन्होंने कोई स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं दिए। प्रोफेसर रॉबिन्स ने बताया कि अर्थशास्त्र या इकोनॉमिक्स सभी ह्यूमन एक्टिविटीज को स्टडी करता है, चाहे वह ऑर्डिनरी हो अथवा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो। सेकंड इज कंसर्न विद द अटेनमेंट ऑफ मटेरियल गुड्स ओनली, यानी कि मार्शल ने अपने डेफिनेशन में केवल भौतिक साधनों की प्राप्ति और उनके प्रयोग को ही इकोनॉमिक्स का पार्ट माना, सर्विसेज जैसी महत्वपूर्ण चीज को छोड़ दिया, इग्नोर कर दिया। अगला है इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग्स वेदर दे आर द मेंबर ऑफ सोसाइटी और नॉट आर स्टडीज इन इकोनॉमिक्स। ये भी कॉन्ट्राडिक्टरी पार्ट है कि मार्शल ने माना कि केवल वही ह्यूमन बीइंग्स की एक्टिविटीज को स्टडी किया जाएगा इकोनॉमिक्स के अंतर्गत जो सोसाइटी में रह रहे हैं, लेकिन रॉबिन्स का कहना था कि वो सभी ह्यूमन बीइंग्स जो सोसाइटी में है अथवा सोसाइटी में नहीं है, सोसाइटी से कट ऑफ होके रह रहे हैं, सभी ह्यूमन बीइंग्स को इकोनॉमिक्स में स्टडी किया जाता है। नेक्स्ट, रॉन्ग एंड इम्प्रैक्टिकेबल, यानी कि मार्शल की परिभाषा एक तरीके से गलत और अव्यवहारिक है। बिकॉज इकोनॉमिक स्टडीज ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर रिलेटेड टू इनकम अर्निंग एंड इनकम स्पेंडिंग वेदर दे प्रमोट वेलबींग और नॉट। मार्शल ने माना कि इकोनॉमिक्स के अंतर्गत ह्यूमन की उन सभी एक्टिविटीज को स्टडी किया जाता है जिनका मेन मोटिव होता है धन को कमाना, इनकम अर्निंग एंड इनकम स्पेंडिंग, अपने वेलफेयर के लिए उस इनकम को स्पेंड करना, चाहे वह वेलबींग को प्रमोट करें अथवा नहीं। इस प्रकार से बहुत सारी ऐसी ह्यूमन एक्टिविटीज हैं जिनका उद्देश्य धन कमाना और उस धन को खर्च करना होता है, लेकिन वह मनुष्य के कल्याण में किसी भी प्रकार से वृद्धि नहीं करती, जैसे लिकर यानी कि अल्कोहल का प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। इस एक्टिविटी में इनकम अर्निंग भी हो रही है और इनकम स्पेंडिंग भी हो रही है, यानी कि धन की प्राप्ति भी हो रही है, लोग धन कमा रहे हैं उसका उत्पादन करके और उसके प्रयोग पर अपना धन खर्च भी कर रहे हैं, लेकिन किसी भी प्रकार से उसकी सोसाइटी और ह्यूमन का वेलबींग से वो रिलेटेड नहीं है। तो इस प्रकार से इन पॉइंट्स के आधार पर मार्शल की डेफिनेशन को रॉबिन्स और उनके फॉलोअर्स के द्वारा क्रिटिसाइज किया गया। Thus, for about 40 years, Marshall remained unchallenged and welfare definitions maintained their supremacy and acceptability. और इस प्रकार से लगभग 40 वर्षों तक from 1819 to 1932 मार्शल को चैलेंज करने वाला कोई भी नहीं था, यानी कि उनकी जो वेलफेयर डेफिनेशंस थी वो अपनी सुप्रीमेसी और एक्सेप्टेबिलिटी को सोसाइटी में बनाए रखी। बट फाइनली अ न्यू इकोनॉमिस्ट नेम्ड लियोनेल रॉबिन्स इन हिज बुक एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस पब्लिश्ड इन 1932 क्रिटिसाइज्ड मार्शल्स अप्रोच एंड प्रेजेंटेड हिज न्यू डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। लेकिन फाइनली एक न्यू इकोनॉमिस्ट जिनका नाम लियोनेल रॉबिन्स था, 1932 में एक बुक पब्लिश की और उसमें उन्होंने मार्शल की डेफिनेशन को चैलेंज करते हुए अपना एक नया अप्रोच और नई डेफिनेशन इकोनॉमिक्स की प्रस्तुत की। बट मार्शल्स प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स ट्रांसफॉर्म पॉलिटिकल इकोनॉमी इनटू ऑनर सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स। लेकिन मार्शल का जो कंट्रीब्यूशन है इकोनॉमिक्स के लिए वो बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि मार्शल ने जो प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स नाम से जो बुक पब्लिश की उसने पॉलिटिकल इकोनॉमी के नाम से जाने जाने वाले एक डिसमल साइंस को एक ओनर सब्जेक्ट के रूप में कन्वर्ट कर दिया और तभी से इकोनॉमिक्स को इकोनॉमिक्स के नाम से
जाना जाने लगा। कुछ स्टूडेंट्स ने हिंदी में कंटेंट अवेलेबल कराने के लिए मुझे बोला था और इसीलिए इस वीडियो में मैंने हिंदी में भी मार्शल की कल्याण केंद्रित परिभाषा, इंट्रोडक्शन, मार्शल की डेफिनेशन, उसकी विशेषताएं और उस मार्शल की डेफिनेशन की आलोचनाएं दी हुई हैं। बाकी वीडियो में एक्सप्लेनेशन तो सारा हिंदी में है जो इजिली अंडरस्टैंडेबल है, और कंटेंट भी हिंदी और इंग्लिश में मैंने दोनों में दे दिया है। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।